Okay, so let's begin with the topic concept of option derivative. It will be useful for all PG and UG student. What is option? So this market is a segment of derivative market where option contracts are traded. Options are financial instrument that give the buyer the right but not the obligation. So the word option itself says that कि ये एक buyer को एक मौका देता है, एक अधिकार देता है कि he can buy or sell. Buyer he don't have any obligation to buy. Right to buy is there but not obligation to buy. Okay, so that is what option means. अच्छा, right to buy but not the obligation for any asset, to buy any asset at a specified price. The price is fixed between buyer and seller and that price, fixed price, is known as strike price in case of option market. And it also comes with the certain expiry, है ना, कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसकी कुछ एक्सपायरी होगी. ऑप्शन मार्केट में, जो शेयर मार्केट में आप देखते हैं, वीकली, मंथली, दो तरह के एक्सपायरी आपको देखने को मिलते हैं. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सम अंडरलाइंग एसेट. जैसा कि मैंने पहले कहा कि डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं है. दैट वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट. एंड दैट अंडरलाइंग एसेट कैन बी द स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी और एनी अदर डेरिवेटिव. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग? Why stock exchange has created this option market? So last day we have discussed this is created to manage risk, especially to speculate price movement and optimize investment strategy. बायर की नज़र से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई स्टॉक है और उसकी प्राइस इन फ्यूचर कम हो सकती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पुट ऑप्शन बाय कर लें, ताकि जितनी भी प्राइस कम होगी उतना का आपको कंपनसेशन पुट ऑप्शन से मिल जाएगा. और स्पेकुलेट ऑन प्राइस मूवमेंट. इफ़ यू स्पेकुलेट कि फॉर नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ दिस स्टॉक विल मूव से अपसाइड, तो आप वहाँ कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं. विद गिविंग अ मार्जिन मनी यू कैन होल्ड दी ऑल दी एसेट्स. ओके, आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आप कम पैसे में ज़्यादा स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यू नीड टू पे ओनली प्रीमियम एंड यू आर द ओनर ऑफ होल लॉट साइज वॉट एवर द ऑफर्ड बाय द सेलर. सो रिस्क मैनेजमेंट इज देयर, स्पेकुलेशन इज देयर, इनकम जनरेशन, लिवरेज, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी. सो दीज आर द बेसिक से यू कैन से गेन टू द बायर ऑफ द ऑप्शन. नाउ व्हाई एक्सचेंज started this not only for buyers but also to reduce the volatility in the market, है ना, एकदम पैनिक सेलिंग ना होने लगे या ग्रीडी बाइंग ना होने लगे, उसको भी रोकने के लिए, उस वॉलेटिलिटी को भी काउंटर करने के लिए हमारे पास एक है ऑप्शन मार्केट जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं. What are the kinds of option? So there are 2 types of option, call option and put option. Call option, these gives the buyer the right to buy the underlying asset at the strike price on or before expiration date. तो आपको ध्यान रखना है इसके कीवर्ड्स, क्या क्या कीवर्ड्स है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ. कीवर्ड्स है, एक तो है राइट टू बाय एट द अंडरलाइंग एसेट, दूसरा स्ट्राइक प्राइस और तीसरा है एक्सपायरेशन. हाँ, वो हम जब की टर्मिनोलॉजीज में बायर और सेलर को देखेंगे तब बोले. हाँ, ओके, जब बायर और सेलर के बारे में देखेंगे तब हम लोग वो देखेंगे. अभी हम कॉल ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें तो सेलर भी है और बायर भी है, इसलिए हम सिर्फ इसके दोनों की नज़र से देख रहे हैं. ना कॉल ऑप्शन क्या कह रहा है? कॉल ऑप्शन में जो बायर और सेलर है, इसमें बायर को राइट टू बाय मिलता है, अंडरलाइंग एसेट को वो खरीद सकता है एट गिवन प्राइस, वॉट एवर द गिवन प्राइस ही चूजेस. स्ट्राइक प्राइस कहते हैं उसको. तो एक प्राइस उसने फिक्स किया, उसने डेट फिक्स किया और अंडरलाइंग एसेट. तो आप देखेंगे कभी आपने अगर ट्रेड किया होगा तो आपको ट्रेड मिलता है बैंक निफ्टी 47,600 PE. तो यहाँ क्या क्या आपको पता चला कि मुझे बैंक निफ्टी लेना है, दैट इज़ अंडरलाइंग एसेट का नाम पता चला. 47,600 आपको वो पता चला. और वो एक्सपायरी भी रहता है कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो अप्रैल एक्सपायरी, या वीकली एक्सपायरी होगा तो 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 16 अप्रैल, ऐसे एक्सपायरी डेट देते हैं.
तो एक्सपायरी डेट पता चला। ये 3 बातें आपको पता चली। अच्छा, लास्ट में लिखा रहता है पीई और सीई, यानी पुट ऑप्शन के लिए पीई यूज़ करते हैं, कॉल ऑप्शन के लिए सीई यूज़ करते हैं। जैसे कि इंडिया में हम अमेरिकन यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से पुट ऑप्शन में भी देखेंगे अपने को क्या क्या जानकारी है। दिस गिव द बायर द राइट टू सेल। अभी हम इसमें कॉल ऑप्शन में हमारे पास राइट टू बाय था, लेकिन यहां पर हमारे पास राइट टू सेल है। द अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस। तो मैंने क्या कहा था, पुट ऑप्शन को समझने के लिए आप हिंट ले सकते हैं इंश्योरेंस का। जैसे इंश्योरेंस में आपने कार का इंश्योरेंस किया, उसमें कार का आईडीवी लिखा रहता है, इंश्योर्ड वैल्यू, है ना। तो आपने मान लीजिए एक 10 लाख रुपए का कार खरीदा, ऑन रोड प्राइस उसकी 10 लाख रुपए, लेकिन वो जीएसटी और उसका आरटीओ और इंश्योरेंस ये सब काट वाट के अगर हम देखें तो कार की कीमत है 8 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपीस का कार है, आईडीवी 8 लाख रुपीस और 10 लाख ऑन रोड पे। अब क्या हो गया, कार चोरी हो गई, तो आपके पास वैल्यू क्या बचा कार का। एक दिन पहले तक वो आईडीवी 8 लाख का आपके पास एसेट था, दूसरे दिन वो 0 वैल्यू हो गया। बट हेयर इंश्योरेंस कंपनी इज देयर हु विल रेस्पॉन्सिबल टू बाय योर लॉस। आ रही बात समझ। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आईडीवी आपको इशू कर देगी, यानी कि 8 लाख की जो वैल्यू है, इस वैल्यू का आपके पास राइट टू सेल है। क्या है आपके पास, राइट टू सेल दी अंडरलाइंग एसेट एट दी स्ट्राइक प्राइस। तो यहां पे जो मैं स्ट्राइक प्राइस बोल रहा हूं वो 8 लाख रुपए है, जो अंडरलाइंग एसेट है वो आपका कार है, और राइट टू सेल का मतलब है कि उस 8 लाख का जो लॉस आपको हुआ, यू विल सेल दैट लॉस एंड इंश्योरेंस कंपनी विल बाय दैट लॉस एंड पे यू योर क्लेम अमाउंट ऑफ 8 लाख रुपीस। आई बात समझ। चोरी की जगह इसी तरह कह दो कि डैमेज हो गया कार, तो कार मान लीजिए आज मैं गया रायगढ़ और मैंने शोरूम में बात किया कि मुझे ये कार बेचना है, कितना मिल जाएगा। उसने बोला सर 5 लाख रुपए मिल जाएगा, उसने मार्केट वैल्यू एक बता दी। मैं बाहर निकला शोरूम से और बाहर मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मैं शोरूम वापस आया, मैंने कहा इमीडिएटली बेचना है, बताओ कितना मिलेगा। तो बोलता है सर ये तो एक्सीडेंट हो गया, अब तो इसकी वैल्यू सर 4 लाख आपको मिलेगी, 1 लाख रुपए कम हो गई। तो वैल्यू कम हो गया 1 लाख रुपए से। तो इस अब ये जो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, मेरे पास राइट टू सेल है, तो यहां पे अंडरलाइंग एसेट पूरा कार नहीं है, बल्कि वो लॉस, वो जो पार्ट्स जो हम रिप्लेस करेंगे वो है, और यहां पे वो इंश्योरेंस कंपनी वो सारा लाख रुपए का खर्चा बियर करेगा और मेरे कार को फिर से पहले जैसा कर देगा, है ना। और इसका एक्सपायरेशन डेट क्या है, तो यहां पर एक्सपायरेशन डेट है इंश्योरेंस की, जो भी वो ड्यू देते हैं, लास्ट डेट है ना, 1 ईयर की वैलिडिटी है, 2 साल की, तो यहाँ पे ईयरली वैलिडिटी वाला एक्सपायरेशन डेट है। ये समझ में आया क्या। अगर आपको ये समझ में आया तो ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट में आ जाइए। यहाँ पर पुट ऑप्शन है, बैंक निफ्टी 47,600 पुट ऑप्शन को पी आप बाय करो। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी इज सपोज टू फॉल, और बैंक निफ्टी व्हेन सपोज टू फॉल, तो यू हैव बाय, आपने क्या किया, आप ठीक है, आपको बैंक निफ्टी 47,600 पी बाय करना है। इसका मतलब आप कर क्या रहे हैं, आप बैंक निफ्टी एक एसेट है, उसकी अभी वैल्यू 46,000 है, इसको आप लॉक कर दिए, इस वैल्यू को आपने प्रोटेक्ट किया, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट किया, आपने इस वैल्यू को बाय किया, और जो सेलर है, सेलर ने ऑब्लिगेशन लिया कि 46,000 से नीचे अगर मार्केट गिरेगा तो आई विल पे, 40,000 से जो भी नीचे गिरेगा आई विल पे। तो वो सेलर मार्जिन मनी देके सेलर बना, और आप मार्जिन मनी देके या प्रीमियम देके आप बायर बने, और आपने 46,000 के वैल्यू को प्रोटेक्ट किया, आपने पुट ऑप्शन खरीदा बैंक निफ्टी का। अब अगर मार्केट 47,000 चले जाता है, सो यहाँ पर 46,000 से 47,000 अगर वैल्यू हो गई तो कोई भी किसी तरह का लॉस नहीं है, सो वी विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। बट अगर ये 46,000 से गिर के निफ्टी, बैंक निफ्टी 45,000 हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ 1000 पॉइंट है, तो देन वी एज अ पुट ऑनर कैन हैव राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस। तो अब मैं सेलर को 46,000 में बेचूंगा 45,000 का माल,
समझ में आ रहा है? मैं सेलर को महंगे में बेच सकता हूँ, मतलब मेरे पास राइट है ना उस स्ट्राइक प्राइस का। अब अगर वो मार्केट में 47,000 का हो गया है और मैं उसको 46,000 में ही बेचूं, तो वो तो बेवकूफ़ी है कि मैं मेरे सेलर को महंगा सामान सस्ते में दूं। नहीं, ये महंगा हो चुका है और सस्ते में मैं बेचूं, दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल थिंग। वेयरएज जो कि मार्केट में सस्ता हो गया है लेकिन मैं महंगे में बेच सकता हूँ, यानी कि राइट है मेरे को इस स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? जो बीच में लिखा हुआ है, बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। ओके, चलो यहाँ तक मुझे लगता है आपको कॉल और पुट क्लियर है ना? व्हाट इज़ कॉल, व्हाट इज़ पुट, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन मार्केट में टर्मिनोलॉजीज का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट इज स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है? ये वैल्यू को मत देखिए। स्ट्राइक प्राइस क्या है? द प्री एग्रीड प्राइस। क्या है स्ट्राइक प्राइस? प्री अग्रीड प्राइस, यानी पहले से एक प्राइस तय हो जाएगा। इंश्योरेंस करते हैं तब भी एक आईडीवी आपको मिलता है, इंश्योर्ड वैल्यू। किसी भी सामान का, मोबाइल का इंश्योरेंस कीजिए, कार का, मतलब एक वैल्यू तय हो जाती है कि दिस इज द वैल्यू अपॉन विच आई विल वॉट एवर द क्लेम यू विल डू, अपॉन दिस वैल्यू विल बी टेकन। सो दैट इज प्री एग्रीड प्राइस। तो उसी तरह ऑप्शन मार्केट में आप देखेंगे तो यू हैव आप किसी स्टॉक को NSE.com पे जाके खोलिए, किसी स्टॉक को, उसके ऑप्शन चेन में क्लिक कीजिए तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस पर आपको अलग अलग प्रीमियम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही है जिसमें जैसे इंश्योरेंस कंपनी भी इस तरह की ऑफ़र देती है कि हम आपको आपके कार का इतना वैल्यू देंगे तो उसके लिए इतना प्रीमियम लेंगे, उससे ज़्यादा वैल्यू देंगे तो इतना प्रीमियम लेंगे, कम वैल्यू देंगे तो इतना प्रीमियम लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होगा और उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, दिस इज व्हाट स्ट्राइक प्राइस इज, at which underlying asset can be bought in the case of call option or sold when the option is exercised। यानी कि स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है which is fixed between buyer and seller। अब इसी प्राइस पे किसी भी तरह का एक्सरसाइज होगा, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। आ रही बात समझ में? मैंने रायपुर में ज़मीन बुक किया 20 लाख रुपए में, तो वो 20 लाख रुपीज़ फिक्स हो गया। अब भले कल के दिन 19 लाख का हो या कल के दिन 22 लाख का हो, डजेंट मैटर, मैं उस सेलर से 20 में ही खरीदूंगा जो अग्रीड प्राइस है, एंड दैट इज व्हाट स्ट्राइक प्राइस इज, दैट इज फिक्स्ड इन नेचर। ओके, एक अगला टर्मिनोलॉजी है एक्सपायरेशन डेट। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, आपको इंश्योरेंस के एग्जांपल से समझ में आ रहा है एक्सपायरेशन डेट क्यों इंपॉर्टेंट है। द डेट ऑन विच द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स, आफ्टर दिस डेट द ऑप्शन इज नो लॉन्गर वैलिड। और एक्सपायरेशन डेट को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो एक्सपायरेशन डेट, या हम उसको हालांकि टाइम डिके में पढ़ते हैं कि एक्सपायरेशन डेट जितना दूर होता है उतना यू कैन चार्ज प्रीमियम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टू हैपन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं यू पे मी 1000 रुपीज़ एंड आई विल प्रोटेक्ट यू फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। किसी भी तरह की बीमारी होती है, किसी भी तरह की आपको समस्या होती है, आई विल पे यू बैक योर ऑल हेल्थ इश्यूज, आई विल पे यू बैक। सो यू डोंट थिंक दिस इज अ गुड चॉइस, गुड ऑप्शन टू पे ओनली 1000 एंड अस्योर्ड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स? तो 2 साल, चूंकि एक्सपायरी डेट 2 साल है, लंबा समय है हमारे पास, तो आप मुझे 2000 रुपये या यहाँ मैं 10,000 रुपये भी मांगूँ, क्योंकि मैं सब कवर कर रहा हूँ। अभी डेथ को भी कवर सिर्फ 1000 रुपये में करते हैं, है ना? मैं तो आपका सब कुछ कवर कर, खांसी छींक सब कवर कर रहा हूँ, तो फिर ये तो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन यही ऑप्शन को मैं क्या करता हूँ, एक्सपायरेशन डेट बदल देता हूँ कि अगले 1 घंटे में आपको कुछ भी बीमारी होता है तो आई विल टेक केयर, आई विल बियर द एक्सपेंसेस, गिव मी 1000 रुपीज़। इफ़ यू आर विलिंग टू गिव, यू आर नॉट विलिंग टू गिव, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपायरेशन डेट इज वेरी क्लोज, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टू बिकम सिक इज वेरी लेस। तो प्रोबेबिलिटी जो है उसके होने का वो बहुत कम है। इसी तरह से 2 साल बोला तो प्रोबेबिलिटी टू बिकम सिक इज वेरी हाई, सो इट सीम्स वेरी गुड डील टू गिव अ 2000 एंड गेट अस्योर्ड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, इजंट इट? तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में भी, कॉल ऑप्शन हम कब खरीदते? जब हमको लगता है कि मार्केट बुलिश है, जब मार्केट बुलिश है तो हमें हमेशा कॉल ऑप्शन खरीदते समय एक्सपायरेशन डेट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सपायरेशन डेट, प्रीमियम आपके, मतलब हमको लगता है मार्केट बुलिश है
तो फॉर एग्जांपल आज मार्केट 22,000 पर है, 22,000 पे आज मार्केट है, मार्केट 23,000 में जाएगी और ये ऑप्शन खरीदता हूँ मैं 6 अप्रैल का, अभी जो 2 दिन में आ जाएगा। तो क्या टाइम पीरियड रहता है एक्सपायरेशन? वो नहीं, मंथली है, वीकली है, हर तरह का है, वो मेरे ऊपर है खरीदते समय। तो खरीदते समय अगर मैं 23,000 का कॉल खरीदता हूँ जो 6 तारीख को वो हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो 22 से 23 जाने में 2 दिन में चांसेस बहुत कम है। और यही मैं अप्रैल लास्ट वीक वाला जो एक्सपायरी है वो खरीदता हूँ, तो उसमें मेरे पास प्रोबेबिलिटी टू गो 23,000 हाई है, तो मुझे वो खरीदना चाहिए, है ना। हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं, ओपन इंटरेस्ट कितना है, कितने बायर हैं, सेलर, वो हम बाद में सीखेंगे, बट अभी के लिए एक्सपायरेशन डेट इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट आपकी जो प्रेडिक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम, प्रीमियम वो अमाउंट है जो बायर को राइट देता है और सेलर को ऑब्लिगेशन देता है। क्या लिखा है? द प्राइस पेड बाय द बायर टू द सेलर टू एक्वायर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ बाइंग द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। यानी प्रीमियम वो पैसा है जिससे कि मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एज ए बायर एंटर कर सकता हूं। प्रीमियम हमेशा बायर पे करता है, सेलर हमेशा मार्जिन मनी पे करता है, और बायर जो प्रीमियम पे करता है उस प्रीमियम के बदले उसको क्या मिलता है सेलर से? राइट। क्या मिलता है? राइट। और सेलर जो प्रीमियम रिसीव करता है उसको क्या मिलता है? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। और इसको क्या मिलता है? राइट, अधिकार। किस चीज का राइट? कॉल ऑप्शन के केस में बाय करने का राइट मिलता है, पुट ऑप्शन के केस में सेल करने का राइट मिलता है। यहां हम लॉस को सेल करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, और ऑब्लिगेशन किस चीज का मिलता है? कॉल ऑप्शन में बाय करने का ऑब्लिगेशन है कि मुझे बाय करना है, सेल करना है, और पुट ऑप्शन में ऑब्लिगेशन मिलता है बाय करने का। जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपकी लॉस को बाय करेगी, दैट इज पुट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इन द मनी, आउट द मनी, और इसके बाद है एट द मनी। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। इन द मनी, आउट द मनी एंड एट द मनी, ये क्या है इसको समझते हैं। अगर अभी जैसे मैंने कहा कि निफ्टी चल रहा है बच्चों, निफ्टी चल रहा है, निफ्टी की करंट वैल्यू है मान लीजिए 22,000 समथिंग है, बट मैं 22,000 मान रहा हूँ, है ना। है ना, ये मान रहा हूँ। निफ्टी 22,000 चल रहा। अब मैंने क्या किया, NSE.com पे गया, ऑप्शन चेन खोला। ऑप्शन चेन जैसे ही खोलेंगे तो आपको जो करंट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर, यानी कि 23,000, 24,000, हालांकि ये 100 रुपये में भी डिवाइडेड है, 22,100, 22,200, 22,300, है ना, लेकिन मैं अभी 1000 में कह रहा हूँ। ये कम और इसके ऊपर 21,000, सॉरी 20,000, 19,000, ऐसे आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। तो जिस समय मार्केट अभी 22,000 पे है, दिस वैल्यू इज एट द मनी, यानी कि अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आप खरीदते हैं तो ये एट द मनी कहलाएगा। इन द मनी, अगर ये इनमें से कोई ऑप्शन खरीदते हैं, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो वो इन द मनी कहलाएगा। और इसके बाहर, यानी 22,000 के बाहर आप किसी तरह के ऑप्शन को खरीदते हैं तो आउट द मनी कहलाएगा। तो क्लास सी दिस, करेंटली निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 22,572, दिस इज द करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे निफ्टी मेरा अंडरलाइंग एसेट है और ये करंट प्राइस है। करंट प्राइस को अभी हम लोग स्पॉट प्राइस के नाम से जानेंगे आगे, और फॉर्मूला में एस से आप देखेंगे, दिस विल बी नोन एज एस। नाउ इन बिटवीन आप यहाँ पर अगर देखेंगे स्क्रीन पर स्ट्राइक करके लिखा हुआ है ना, और ये सारी प्राइसेस लिखी हुई है। सो ऑल दीज प्राइसेस आर स्ट्राइक प्राइस। सो स्ट्राइक प्राइस को अभी हम लोग देखेंगे एक्स के नाम से इन दी कैलकुलेशन। और अभी मार्केट कहाँ है? 22,572। तो आप देखेंगे 22,500 के आसपास, ये देखेंगे 22,550 और 22,600 यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए कलर डिवीज़न आपको दिख रहा है ना, इधर ऊपर थोड़ा येलो है, नीचे वाइट है। सो दिस डिवीज़न एक्चुअली रिप्रेजेंट द एट द मनी। तो अगर आप ये वाला स्ट्राइक प्राइस का, इन दोनों में से कोई भी पकड़ लीजिए, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस का अगर आप खरीदते हैं इस समय कॉल ऑप्शन,
तो आप एट दी मनी ऑप्शन खरीद रहे हैं, या इधर खरीदते हैं तो एट दी मनी ऑप्शन खरीद रहे हैं, पुट ऑप्शन। और अगर आप 22,500 का जिसका प्रीमियम, अब प्रीमियम प्राइस अभी कितना चल रहा है 48 रुपये, ये देखिए ब्लू कलर से जो है ना, तो 48 रुपीज़, 88 रुपीज़, 131, आप ऊपर देखेंगे ये बढ़ते जा रहा है। क्यों? ये इन द मनी है। इन द मनी का मतलब कि अगर आप इस वक्त 22,200 के स्ट्राइक प्राइस का खरीदते हैं, इसका मतलब वो तो ऑलरेडी हो चुका है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी तो 100% है, हो चुका है ये। अगर ये स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं तो आप ऑलरेडी उससे इतना ऊपर है मार्केट। तो ये जो डिफरेंस है ना, इस ज़्यादा डिफरेंस की वजह से इसकी प्रीमियम भी हाई है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा दैट विल बी द प्रॉफिट। सो सी दिस 22,200 टू 22,500, व्हाट इज द डिफरेंस? 300 रुपीज। सो आप देखेंगे इसकी वैल्यू मोर देन 300। अरे बात समझ में? ओके, सो व्हेन प्रोबेबिलिटी टू हैपन एनीथिंग इज हाई, द प्रीमियम विल बी हाई. When the probability to happen anything is less, the premium will be less. That same goes to the insurance company premium. छोटे बच्चे का इंश्योरेंस कराइए, हेल्थ इंश्योरेंस कम प्रीमियम लगता है, बूढ़े लोगों का कराइए, क्योंकि उनके बीमार होने के चांसेस, मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रीमियम हाई रहेगा. तो यहाँ पर भी स्ट्राइक प्राइस 22,200 के होने के चांसेस कितने हैं? अरे सर आज तो 22,500 चल रहा है, तो 22,200 तो होगा ही होगा, मतलब हुआ ही है, वो तो बने रहेगा. एंड दैट इज वाई प्रीमियम इज हाई. खैर, सो दिस ऑल येलो पार्ट represented as in the money. These all strike price are in the money, and these all represented in white, these all strike price are out the money. Similarly put option के लिए देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा. जो ऊपर वाले ये वैल्यूज हैं ये इन द मनी है, और जो ऊपर वाले ये जो व्हाइट में वैल्यूज हैं ये सारे आउट द मनी. ठीक है, इजी क्लास. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इंट्रिंसिक वैल्यू. So what is intrinsic value? The difference between the current price of the underlying asset and the strike price. अब आपको क्लियर है. क्यों क्लियर है सर? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, स्पॉट प्राइस हमने इसको करंट प्राइस कहा, S के नाम से जानेंगे, और X हमारा है स्ट्राइक प्राइस. तो यहां क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन करंट प्राइस यानी कि S एंड द स्ट्राइक प्राइस. सो S माइनस X इज व्हाट? इंट्रिंसिक वैल्यू. तो कॉल ऑप्शन के केस में जो इंट्रिंसिक वैल्यू S माइनस एक्स होगा इन द मनी, और हमारे पुट ऑप्शन के केस में X माइनस एस होगा, दैट इज इन द मनी. द अंडरलाइन स्टेटमेंट इज डिफरेंस, है ना. कौन आगे लिखेंगे कौन पीछे लिखेंगे ये आप कॉल और पुट के बेसिस में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट अंडरलाइन स्टेटमेंट इज इंट्रिंसिक वैल्यू इज व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस. ठीक है, डन. नेक्स्ट देखेंगे टाइम वैल्यू, द पोर्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम दैट एक्सीड. ये मैंने आपको बताया एक्सपायरेशन के एग्जांपल से समझाया टाइम वैल्यू, है ना. सो पोटेंशियल फॉर ऑप्शन टू गेन वैल्यू बिफोर एक्सपायरेशन ड्यू फैक्टर सच एज टाइम डिके, वॉलेटिलिटी एंड चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट. जितना टाइम नज़दीक होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी उतनी कम होगी, जितना समय हमारे पास होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी उतना ज़्यादा होगा. तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज, डीके, इसको क्या कहते हैं? डीके, गलना, हिंदी में कहते हैं गलना, वैल्यू कम होती जाएगी, है ना. इसीलिए आमतौर पे हम क्या करते हैं? ऑप्शन मार्केट को इंट्राडे में ट्रेड करते हैं. अगर आप ऑप्शन मार्केट को सोच रहे हैं कि खरीद लें और 8 दिन होल्ड करके प्रॉफिट कमा लें, तो फिर चांसेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा है, बहुत कम चांसेस हैं आपके कमाने के, क्योंकि इस टाइम डीके को हम ऑप्शन ग्रीक में थीटा के नाम से, दैट इज नथिंग बट द डीके वैल्यू. तो आप पाएंगे कि बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी 22,000 आज 100 पॉइंट बढ़ा आज, तो उसकी प्रीमियम 4 रुपए से बढ़ी. सॉरी, मान लो 100 पॉइंट बढ़ा, उसकी प्रीमियम 10 रुपए से बढ़ी. लेकिन आप नेक्स्ट डे पाएंगे कि वो 100 पॉइंट से बढ़ा लेकिन इसकी प्रीमियम सिर्फ 6 रुपए से बढ़ी. तो टाइम डीके, एक दिन आगे बढ़ते ही प्रीमियम के इंक्रीज होने की वैल्यू कम हो गई. अगले दिन आप पाएंगे कि निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ा लेकिन उसकी प्रीमियम सिर्फ 2 रुपए से बढ़ी. और इसीलिए जो लोग होल्ड कर लेते हैं ऑप्शन को, उनका 100% हो जाता है कई बार कि वो ट्रेड को लॉस में ही बेचेंगे. ठीक है, खैर आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे. ऑप्शन चेन, जो लिस्ट अभी मैंने दिखाया था एनएससी के वेबसाइट पे, दैट इज नोन एज ऑप्शन चेन. इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, this I will discuss in the later class with the numerical example. That's all from my side. Have a nice day. Thank you so much. Keep learning.